सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 11 2/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 50 क्वेश्चन से जितने आपके इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको तो हम ट्रिक से कवर करेंगे। और टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे सभी को कवर करेंगे। आज की क्लास से आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। संविधान, भूगोल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका ऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन होगा। कंप्लीट आपको क्लास देखनी है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तबला के क्या थे? तबला बजाते थे। अब इनसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके, पंडित रविशंकर महाराज ना तबला वादक थे। इसमें है ना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ना बनारस घराने किस घराने से संबंधित थे? आपके बनारस घराने से संबंधित थे। और जो इन्होंने 1973 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, इंपोर्टेंट है जी क्वेश्चन, दिया गया था। और 2002 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 75, अनुच्छेद नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 75। अब अनुच्छेद की बात आई है, आपको ये पता होना चाहिए संविधान में भाग कितने हैं? भाग आपके 22 है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची आपकी कितनी है? 12 है। ठीक है जी। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल टोटल आपके 395। आपके एक संविधान की भाग की एक क्लास है छोटी सी 5 से 6 मिनट की, यदि आप उसे कंप्लीट देख लोगे, पूरे 22 के 22 भाग आपको 3 लाइन में याद होंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक आपका अनुसूची की भी शॉर्ट वीडियो है, लगभग 4 से 5 मिनट की, एक लाइन आपको उसकी याद करनी पड़ेगी, अनुसूची भी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है जी। इसमें क्या लिखा हुआ है? जो प्रधानमंत्री होंगे भारत के, उनको नियुक्त कौन करेगा? उनको शपथ कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे। ठीक है जी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है केंद्र सरकार की, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया हो सकता है, तो उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय की विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक सदस्य। कितने सदस्य कर सकते हैं? एक सदस्य कर सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा कहता है? ये आपका आर्टिकल नंबर 333 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को यह ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिनव बिंद्रा। इस गोल्ड मेडल मिला था इन्हें, कब मिला था ये आपको पता होना चाहिए। 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कितने मीटर की स्पर्धा थी वो आपकी? 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा थी आपकी। और आपके 1980 के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक भी यही था, जब मेंस फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले अभी तक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था, वो किसने जीता था? मेंस फील्ड हॉकी टीम ने वो स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? प्रत्येक शिफ्ट में आपका जनगणना से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं जितने भी आपको अभी तक सेट करा चुका हूँ उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ कवर करा चुका हूँ। एक बार जाके सभी क्लास देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन जनसंख्या का उस क्लास से बाहर आपको नहीं मिलने का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74.4%। 74.4%। अब इससे जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको साथ के साथ कवर करेंगे। जनसंख्या कितने साल में एक बार होती है आपकी? 10 साल में एक बार होती है। जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी बताई गई है? 74.04%। 2001 के अनुसार कितनी थी? ये तो आपकी 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार थी आपकी 64.83%। अब बात करते हैं महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दर भी पता होनी चाहिए। पुरुषों की आपकी कितनी है? 81.14 और महिलाओं की है 65.46। और इसमें केरल की साक्षरता दर, राज्य का नाम को पता होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। केरल की कितनी है आपकी? 93.91। और राज्य में किसकी है? राज्य में केरल की, राज्य में तो केरल की होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी है?
लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की कितनी है आपकी 92.28%। इतना आपको पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, जैसे वित्त आयोग आया आपके माइंड में एक आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद। हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद भारत में वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद किसके तहत की जाती है? 280 के तहत की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच ना वित्तीय संबंध को परिभाषित करने का कार्य 5 वर्ष के लिए किसका होता है? आपका वित्त मंत्रालय का ही होता है, वित्त आयोग का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश का पूर्ण बाह्य अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। अब इससे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल आंतरिक परिवर्तन ऑप्टिकल फाइबर के जो मेन प्रिंसिपल होता है ना, उस पर वे वर्क करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि आपका ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर आधारित है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पृथक करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। एक बौद्ध धर्म की आपकी क्लास ली थी मैंने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, प्राचीन भारत का संपूर्ण निचोड़ के नाम से। लगभग उसमें टॉप 25 क्वेश्चन थे, कंप्लीट ट्रिक से आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्राचीन भारत के इतिहास में स्टार्टिंग के 4 टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक से याद करवाए हैं। एक बार जाके आप उस क्लास को भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ज्यादा प्रमोशन सा महसूस हो रहा है ऐसे ऐसे बोलते हुए, लेकिन सॉलिड डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीडी बाघेल भल्ला जी को किया गया था। ये 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय खेलों के 2008 के संस्करण में मेजबानी किसने की थी? ये भी आपका पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि अब इस बार नहीं आने का, इस बार आपको 22-23 तक का कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर हुई थी ये पता होना चाहिए आपको। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट में, कहां पर? गोल्ड कोस्ट में आपके आयोजित किए गए थे। यह 5वीं बार था जब ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम ने ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी 5वीं बार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहां पर मनाया जाता है? आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। सरहुल त्योहार ना झारखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, और यह ना त्योहार नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। उराव, इसके अलावा कौन कौन से जो पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में? उराव झारखंड का, झारखंड के मुंडा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष ना हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, करसन राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बनाया गया है कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस नदी पर? कावेरी नदी पर। जो आपका कृष्ण राजा सागर बांध है ना, कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। 3 नदियों के संगम के करीब है। किस नदियों के संगम के? 3। वे कौन कौन सी 3 नदियों के नाम पता होने चाहिए आपको? नंबर 1 कावेरी, नंबर 2 हेमावती, और नंबर 3 लक्ष्मण तीर्थ। यह आपके 3 नदियों के संगम पर ही स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1932 में कर्नाटक के मैसूर और मंड्या जिलों के बीच ये बनाया गया था। उस टाइम है ना, बांध का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? मैसूर साम्राज्य के तत्कालीन शासक कौन थे उस टाइम? करसन राय वोडेयार IV चतुर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 2020 की बात है, अब आपको 23 का पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको करंट अफेयर की सीरीज में लगातार करंट अफेयर आपको कराई है। एक बार जाके वीडियो देखना, नियुक्ति वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उससे आपको देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर आपका 2 नाम है इजेंती श्रीनिवासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म और लघु उद्योगों में हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी आपकी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 200 लाख ये आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे और इसे रुपये का आपका नाम दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड शेरशाह सूरी ने ये आपके किए थे। रुपये चांदी का एक सिक्का जारी किया था, रुपया कहा गया था उसे, और उसका वजन पूछता है 178 अनाज का उसका वजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करता है? क्वेश्चन 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर आपके 155 के तहत राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक पद पर रहते हैं, अन्यथा नहीं रहते। 156 के तहत क्या होता है जी? आर्टिकल नंबर 156 जो राज्यपाल के पद को निर्धारित करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसन्नता के दौरान पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष की गई है। कितनी की गई है? 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति थे आपकी। ठीक है जी, आपका वाकाटक वंश का संस्थापक था। ठीक है जी, अजंता की गुफाएं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अजंता की गुफा इसमें शिलालेख में इसे वाकाटक परिवार और इस परिवार और इसके साथ के जितने भी इनके सेनापति थे उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट कैसे है? बेकेलाइट सिंथेटिक घटकों से बना हुआ पहला प्लास्टिक था। यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फेनोल फॉर्मेल्डिहाइड रोल का संघनन है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश का है जी फेमस नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि के से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर कौन सी निकलती है? आपकी कर्क रेखा होकर निकलती है। कितने राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा? 8। ये पूछा जाएगा आपसे, कितने राज्यों से होकर बहती नहीं सॉरी गुजरती है? 8 से। में कौन कौन से 8 राज्य है आपके? गुजरात नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, एमपी नंबर 3, मध्य प्रदेश, CH मतलब छत्तीसगढ़ 4, JH मतलब झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, TR त्रिपुरा 7, MI मिजोरम आपका 8। ये 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। देश के लगभग आधे हिस्से पर ही कर्क रेखा है, सिर्फ एकमात्र ऐसी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप से कितनी रेखाएं होकर गुजरती है? एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका ऐसा जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST का सर्वोच्च दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। आपको पता होना चाहिए दर कितनी है टोटल, ये तो पहले तो यही पता होना चाहिए। GST के तहत ना एक आपका 5%, नंबर 2 12%, नंबर 3 18%, नंबर 4 28%। ये कितनी प्रकार की फंदे हैं? 4। वैसे एक स्लेब की बात करते हैं, एक जीरो भी होती है, लेकिन वो 4 ही मान्य है आपकी। 1300 से अधिक वस्तुओं को ना 500 सेवा उसको युक्त इसमें रखा गया है। GST शासन के तहत 28 उच्चतम स्तर है जी। क्या है? 28% हाईएस्ट दर है आपकी। क्वेश्चन नंबर 24, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गैसों को ना तो निश्चित आयतन होता है और नहीं इनका निश्चित आपका क्या होता है? आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, मैक्सिमम स्टूडेंट का आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस 100% बनते हैं। राइट आंसर है जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें ठीक होगा। आर्टिकल नंबर 312
आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पुलिस सेवा जो प्रशासनिक सेवाएं होती है उनका सर्जन कौन करता है? उनका सर्जन राज्यसभा करती है। कौन करता है जी? राज्यसभा। राज्यसभा द्वारा किया जाता है, न कि लोकसभा द्वारा। आर्टिकल नंबर कौन सा आपका? 312 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका, ये शुरुआत कब हुई थी? आपको ये भी पता होना चाहिए शुरुआत हुई थी इसकी कब हुई थी? 1966 में इसकी क्या हुई थी? अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शुरुआत हुई थी, भारतीय वन सेवा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसी निजी क्षेत्र प्रचालन में सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक एडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया? बात हुई है 2020 की, आपको 23 का पता होना चाहिए। 23 में वर्तमान में कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। क्वेश्चन नंबर 26 का एक आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। अशोक लवासा। अब आपको एडीबी आया, साथ के साथ पता होना चाहिए जो एडीबी है, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो एडीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक है जी। कब स्थापना हुई थी इसकी? 15 जुलाई को आपको हुई थी। ठीक है जी। इसका जो सन है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट जो क्लास देख रहे हैं आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, ये लगातार आपको 4-5 शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जी मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत फेमस थे, क्यों थे जी? इन्हें पागल राजा भी कहा जाता था, सन की राजा भी कहा जाता था। और जो इब्न बतूता है ना, किस देश का निवासी था? ये आपका मोरक्को का था। कहाँ का था आपका? मोरक्को का यात्री था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान के शासनकाल में भारत आया था। इसने है ना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अपनी यात्रा वृत्तांत वृत्तांत में रेहला शीर्षक लिखा है जी। क्या है जी? रेहला शीर्षक से बहुमूल्य जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋण बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। 29। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछी जाती है किस किस के मध्य लड़ी गई, और डेट भी आपको पता होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेट पूरी पता होनी चाहिए, 23 जनवरी 1565 को आपकी लड़ी गई थी तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, बीदर, अहमदाबाद और गोलगंडा के 4 जो ये मुस्लिम सुल्तान थे, इनके बीच इनके मध्य लड़ा गया था। विजयनगर की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था और इस युद्ध के बाद और 5 महीने तक कब्जा ये चला था इनका, और 5 महीने बाद क्या होता है, इस अवधि में ही यह नष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साई निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया? क्वेश्चन नंबर 30 का उस टाइम का ही है, करंट अफेयर का, लास्ट 2 ईयर पहले का। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर है शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य ग्रुप अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रमणि पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपके हैं किससे संबंधित है? आपके बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारत में ब्रिटिश शासक के में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेंग हैंगिस्टन थे। और इन्होंने कब 1773 से 1785 तक प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल का पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 34। तापमान की एसआई इकाई या मात्रक निम्न में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है जी? आपका केल्विन है, इसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य में? आपका तेलंगाना में है, मूसी नदी के हैदराबाद में पश्चिम में अनंतगिरी ये पहाड़ियां स्थित है, मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार लो लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रियल मैड्रिड ने अपना जीता था, 2020 की बात है। क्वेश्चन नंबर 37।
सुरकोटता पुरातात्विक स्थल किस राज्य में आपके स्थित है? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर है? गुजरात में। जो आपका सुरकोटता पुरातात्विक स्थल गुजरात के कच्छ जिले के रापर है, रापर तालुका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से घोड़े के प्रमाण आपको मिले थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का संचालन कर रही है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जीवन बीमा आपकी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। ये कहां पर किया था आपका? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कहां पर? मिजोरम में आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 41, 1 जनवरी 2019 के किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिला निम्नलिखित में किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसकी तरह करती है? ये आपके तोते की तरह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के अद्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? इकोनॉमिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स की 4 क्लासेज हैं, 4 की 4 देख लेना, 4 नंबर आपके पक्के हैं, डायरेक्ट उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर है कृषि उपकरण निर्माण। क्वेश्चन नंबर 44, किस राजा ने भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके यताति थे आपके। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में सोमवंशी वंश के शासक जगत केसरी ने करवाया था। कौन थे आपके? जगत केसरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन इनका नाम था, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? ये आपका राष्ट्रपति द्वारा आहूत होती है, मतलब बुलाई जाती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 103। क्वेश्चन 2 बनते हैं, आहूत किसके द्वारा की जाती है? आहूत मतलब बुलाई जाती है आपके, ये राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? उसको करते हैं आपका लोकसभा अध्यक्ष। 47, कोलेरू झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के आपके आंध्र प्रदेश में आपकी स्थित है। 48, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब? 1591 में मूसी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग होता है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? कान्हा है आपका मध्य प्रदेश। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।